एमपीटेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा अप्रैल में संभावित कर दी गई है। कैलेंडर अपडेट कर दिया गया है पीवी की तरफ से। अब बात कर लेते हैं कि 2025 में जो चयन परीक्षा अप्रैल के महीने में संभावित है, इसमें कितने लोग जो हैं शामिल हो सकते हैं। उस आधार पर बच्चों के दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी कि कंपटीशन कितना है, यानी सीट के ऊपर दावेदारी कितनी क्या होगी। दूसरा डाउट इस वीडियो में हम लेंगे कि इसका परीक्षा परिणाम जो है, यानी टेट का जो एलिजिबिलिटी एग्जाम हुआ था, पात्रता परीक्षा, उसका रिजल्ट कब तक जो है आने की संभावना होगी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2022-20 का जो एग्जाम 2022 में हुआ था, यानी पात्रता परीक्षा हुई थी, और वही चयन परीक्षा भी उस समय हुआ करती थी। लेकिन इसके बाद से डेटा और रूल्स बदले। तो हम बात करेंगे कि 2022 में टोटल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे और कितने लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, कितने लोगों को जो है ज्वाइनिंग मिल गई है। साथ ही बीएड उस समय लागू था, लेकिन अब वर्तमान में 23-24 में बीएड लागू नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में कितने लोग आउट हो गए हैं। कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि कंपटीशन इस बार के बच्चों को, यानी 2025 में जो चयन परीक्षा देंगे, कितने लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल आंकड़े की। ये पीबी की तरफ से जो कैलेंडर होते हैं, ईयरली कैलेंडर, उनमें कितने लोगों ने भाग लिया, कितने एस्पिरेंट सम्मिलित हुए, कितने क्वालिफाइड हुए, उनके बारे में डेटा अपलोड कर दिया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पीएस टेट के बारे में। पीएस टेट का यहाँ पे 8th नंबर पे आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है प्राइमरी स्कूल टेट, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके जो नोटिफिकेशन थे उनकी डेट्स यहाँ पर मेंशन है, और आपको पता भी होगा कि ये 15 तारीख तक इसका संशोधन हुआ था, 15 अक्टूबर तक। उसके बाद में हम बात करें नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जो है इसके एग्ज़ाम आयोजित कराए गए। लगभग आज हम बात करें तो 40-42 दिन के आसपास हो गए हैं। अभी तक इसका रिजल्ट जो है वो घोषित नहीं हुआ है। जैसा आपको पता भी होगा, एज़ यूजुअल की पीबी 2 से 3 महीने का समय जो है वो ले ही देती है छोटे से छोटे या बड़े से बड़े एग्जाम के परिणाम को जारी करने में। तो चूंकि अभी इसका परिणाम नहीं आया है, तो यहाँ इस कैलेंडर में ये अपडेट नहीं है कि कितने लोग क्वालिफाइड हुए। टोटल अगर हम बात करें तो 2,66,982 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें से 117 रिजेक्ट भी हुए हैं। यानी ये जो टोटल आंकड़ा आपको दिख रहा है, इतने लोग जो है पेपर दिए हैं। अब इसमें से कितने पास होंगे ये रिजल्ट में क्लियर होगा, लेकिन उसके पहले हम एक इमेजिनेशन करके चलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम 2022 में जो पेपर हुआ था, 2022 का जो पेपर हुआ था, उसमें लगभग 30 से 35% जो है एग्जाम में बच्चे क्वालिफाई कर पाए थे। अगर हम मोटे मोटे तरीके से माने कि 2,66,000 स्टूडेंट ने का अगर 40% भी यहाँ हम देख लें तो लगभग 1 लाख के आसपास होगा। यानी इस बार जो अगर हम इन टोटल बच्चों में 40% भी बेस्ट रिजल्ट निकालें, जिसकी संभावना कम होती है, क्योंकि 30 से 35% बच्चे जो हैं प्रोबेबली निकल पाते हैं, लेकिन हमने मोटे तौर पे मान लिया कि 40% भी अगर क्वालिफाई करें तो नंबर हमारे पास में अराउंड 1 लाख निकल के आता है। 1 लाख हमारे पास में अराउंड निकल के आता है नंबर। तो यहाँ से मान लीजिए कि 1 लाख बच्चे अगर क्वालिफाई करेंगे, जो कि मुश्किल है, यही डाटा 80-90 हज़ार के बीच में रहेगा, लेकिन 1 लाख बच्चे अगर यहाँ क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये 1 लाख बच्चे तो पहुँचेंगे। इनमें कोई छटनी नहीं होगी, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने डी.एड करके बैठे हैं, या फिर जो गेस्ट फैकल्टी में है, या फिर जो न्यूली पास आउट हुए हैं। हाँ, इसमें से वो बच्चे जरूर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? चयन परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, जिनका कि सेकेंड ईयर उस समय तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा डी.एड या डी.एल.एड का। लेकिन जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं या इस समय फर्स्ट ईयर में हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर एग्ज़ाम डेट, चयन परीक्षा की एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो गई, तो उस समय तक ये बच्चे भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो हम फिर भी इन बच्चों में से 1 लाख बच्चों में से मान लेते हैं कि 80,000 बच्चे ही केवल और केवल यहाँ पर एलिजिबल होंगे। कब? जब तक चयन परीक्षा आ जाएगी, क्योंकि डी.एड वाले बच्चे हैं टोटल। बी.एड वालों ने तो हिमाकत नहीं भी की यहाँ पर फॉर्म भरने की, क्योंकि उन्हें पता है कि वो तो डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं 2020 के आंकड़े की। आपके सामने सबसे ऊपर दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पे कि पीएस टेट, यानी प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 में। अब चूंकि इस समय तक क्या था, बीएड भी एलिजिबल थे और डीएड वाले भी एलिजिबल थे, तो दोनों ही कैटेगरी के लोगों ने फॉर्म भरे। इसीलिए यहाँ पर हमें संख्या ज़्यादा दिख रही है कि टोटल जो एडमिट कार्ड इशू किए गए थे वो 7,91,313 थे। लेकिन बेस्ट चीज़ क्या थी यहाँ पर कि लगभग अपीयर कितने हुए कैंडिडेट, यहाँ पर अपीयर हुए हैं 5,89,000। ठीक है। इसके अलावा इनमें से जो क्वालिफाई किए, तो देखिए यहाँ पर टोटल जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, एग्जाम समरी में हम देखें तो ये जो क्वालिफाइड स्टूडेंट थे 2020-22 के अंदर, वो कितने हुए थे? केवल 1,94,949। अगर हम समराइज़ करें और अच्छे तरीके से तो 1,94,000, लेकिन फॉर्म कितने पड़े थे? लगभग 8 लाख, लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म दिए, मतलब एग्ज़ाम दिया, अपीयर हुए। यानी 6 लाख का कितना परसेंट हम निकालें तो लगभग 6 लाख का 3% ही हमें यहाँ पर 2 लाख के लगभग दिख रहा है, क्योंकि 2 लाख भी पूरे क्वालिफाइड नहीं हुए थे, वो भी 180, 190 के आसपास रहे। यानी यहाँ जो रिजल्ट आया लगभग 30 से 33% आया। तो एक चीज़ हमने जो 2024 में देखी थी, इसलिए मैंने अधिकतम 40% माना था, और उस 40%
मैंने मैक्सिमम लिया था। अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 35% लोग उसमें से क्वालिफाइड होंगे। अब रिजल्ट आए तो आप कैलकुलेट कर लेना, समराइज़ कर लेना। यानी यहाँ पर 30% लोग जो हैं वो क्वालिफाइड किए, लगभग 2 लाख, और हम ज़्यादा 50,000 और एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। अब सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ये पात्रता परीक्षा के साथ यही चयन परीक्षा होती थी, यानी यही एग्ज़ाम के बाद में मेरिट डिक्लेयर कर दी जाती थी। तो मेरिट में लगभग 24,000 बच्चे, मतलब अगर हम अबेटेड लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट की बात करें और सिलेक्शन लिस्ट की बात करें तो लगभग 24,000 बच्चे जो थे इंक्लूड थे, जिसमें से 12 टोटल लगभग 12 से 13,000 कैंडिडेट, अगर आप सभी चयन सूची को उठा करके देखें तो लगभग 13,000 स्टूडेंट जो है वो निकले, इनमें से निकल चुके थे। लेकिन यहाँ एक कंडीशन अप्लाई है कि यहाँ बीएड वाले बच्चे इसमें शामिल हैं, यानी इस 2 लाख में अभी बीएड वाले बच्चे सम्मिलित हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे लगभग 1 लाख बच्चे थे जो कि बीएड करे हुए थे। तो वो अब 1 लाख बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो अलग कर दीजिए, लेकिन 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास में बीएड थी, तो वो 1 लाख बच्चे इसमें से माइनस कर दीजिए। साथ ही लगभग 25,000 बच्चे और एक्स्ट्रा निकाल दीजिए जो कि कहीं ना कहीं या तो ओवर एज हो गए या फिर जिनको किसी और दूसरे एग्जाम में ज्वाइनिंग मिल गई। तो हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो इसमें से केवल 1 लाख बच्चे ही हमारे पास में, अधिकतम अगर हम देखें 1 लाख बच्चे ही इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने 2024 के चयन परीक्षा के लिए जो मतलब एलिजिबल होंगे। तो 1 लाख बच्चे ये हो गए, और यहाँ पर 1,80,000 बच्चे हमारे 2024 की पात्रता परीक्षा में, यानी लगभग अगर और हम मैक्सिमम ले लें तो 2 लाख बच्चे जो होंगे हमारे पास में इस बार एग्जाम में अपीयर होंगे। अब आप देख रहे हो कि कितना कम कंपटीशन, सिर्फ 2 लाख बच्चे, और उसमें से भी केवल और केवल, उसमें से आपको बता दूं कि केवल और केवल 10 से 20% के बीच में कंपटीशन होगा। 10 से 20% के बीच में, यानी 20,000 से 40,000 बच्चे ही ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे, यानी इनके बीच में कंपटीशन तगड़ा होगा। तो आप देख लीजिए अपनी तैयारी के हिसाब से या अपनी योग्यता के हिसाब से कि आप इन कैटेगरी में कहाँ पर आते हैं। इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अन्य इसी तरीके की रेलेवेंट वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।